एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स दोबारा से बढ़ रही हैं। कुछ वीडियोस और इमेजेस आप देख सकते हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं, जो कि लेटेस्ट अभी आ रही हैं ईरान से। ये आप देख सकते हैं, एक धमाके की वीडियो है। सेकंड आप देख सकते हैं जिसमें ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है। तो एक बार फिर से ईरान ने मिडिल ईस्ट पर, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, जो भी वहाँ के अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि ये आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट है। CNN एक न्यूज़ नेटवर्क है, उसने ट्रंप से टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से सवाल पूछा कि जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही हैं, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया तो ऐसे में अमेरिका के क्या प्लान्स हैं। तो इस स्थिति में ट्रंप कुछ खास जवाब दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे इस तरह की बात मत करिए। तो जैसा कि दिख रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, चीज़ें जब हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पीस टॉक जो है वो भी किसी काम की नहीं रही। आपको पता है कि हॉर्मुज़ के बंद होने से वर्ल्ड ट्रेड बैडली अफेक्ट होता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ते हैं। आपको पता है वर्ल्ड पीस की तैसी हो रखी है। और न्यूक्लियर वेपन, जो कि आपको पता है कि मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, ये इस युद्ध का मेजर पोटेंशियल और सबसे ज़्यादा विवादित बिंदु रहा है। ठीक है, तो ऐसे में समझते हैं कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें क्या होने वाली हैं, क्योंकि हालांकि इससे तो पूरा विश्व परेशान है, लेकिन इंडिया के लिए भी कुछ खासा तकलीफ़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि US सीनेट में एक बिल लॉन्च होने वाला है, जिसमें जो कोई भी रशिया से अगर ऑयल ख़रीदता है तो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाए जाएंगे। जी हाँ, आपको पता है कि किसी भी कंट्री के गुड्स के ऊपर अगर 500% टैरिफ लग गया तो फिर उस देश का जो एक्सपोर्टिंग मार्केट है अमेरिका के बाज़ारों में, वो बिल्कुल भी ठप हो जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। और दूसरी तरफ से हम लोग ईरान में भी देख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट आई है जो सुप्रीम लीडर है उनके एडवाइज़र की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरान एडवाइज़र से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डजन ऑफ एटॉमिक बम। ठीक है, स्टेटमेंट से उन्हें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें पता है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी जो है वो ट्रैश हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि कई एटॉमिक बम से भी ख़तरनाक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ऐसे में अटकलें ये लगाई जा सकती हैं कि अगर ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे ऑयल परचेजिंग के लिए, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले नहीं सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा तो सिर्फ हमारे पास एक रास्ता बचता है कि हम तेल अगर कहीं से ख़रीद सकते हैं तो वो वेनेजुएला से। लेकिन आपको पता है कि वेनेजुएला में भी जैसी स्थिति बनी हुई है, इसे वेनेजुएला ना कहकर एक अमेरिकन टेरिटरी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो उसमें इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। आपको तो पहली बात, दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, फिर हमें इंक्रीज्ड प्राइसिंग पे करना होगा, पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल हो जाएगा वहाँ के ऊपर। तो अमेरिका जब चाहेगा भारत को तेल देगा, जब चाहेगा नहीं देगा। एक तरह से आप देख सकते हैं कि इससे देश की सॉवरेनिटी भी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि इंडियन डिप्लोमेसी किस तरह से वर्क करती है। हालांकि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा तनाव का होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू।